पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के बीच बसा दोआबा वाला इलाका उन गौरवशाली क्षेत्रों में से रहा है जहां दया, करुणा और अहिंसा की अविरल धारा बहाने वाले तीर्थंकरों की प्रभावना रही है। समय के काल चक्र के साथ श्रावकों की कम होती धर्म प्रभावना और शहरों की तरफ रुख कर चुके परिवारों के कारण आज कई क्षेत्र उपेक्षित होने लगे हैं। अगर हम महीने में सिर्फ एक बार भी किसी ऐसे प्राचीन ग्रामीण क्षेत्र पर दर्शन करने जाएं, तो वहां के मंदिर को प्रबलता प्राप्त होगी और हमें भी दर्शन लाभ मिलेगा। तो आज मैं ऐसे ही एक क्षेत्र में आया हूं दर्शन के लिए जो हमारे प्रथम तीर्थंकर जहां की मूल नायक प्रतिमा श्री आदिनाथ भगवान की है और ये मंदिर तकरीबन 700 साल पुराना है और यहाँ की प्रतिमाएं चतुर्थकालीन और 1500 साल पुरानी हैं और सारी प्रतिमाएं अद्वितीय, अद्भुत और अनुपम हैं। तो आइए जैन स्थल में आज दर्शन करते हैं अतिशय श्रेष्ठ सलावा दिगंबर जैन मंदिर के, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जैन स्थल परिवार का हिस्सा बने। ग्राम सलावा दिल्ली देहरादून मार्ग पर मेरठ शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान आदिनाथ को समर्पित सलावा जैन मंदिर की निर्माण शैली में प्राचीन कला की झलक दिखाई देती है। मंदिर जी के अंदर प्रवेश करते ही मेरी प्रभु दर्शन की उत्सुकता और भी बढ़ गई। जिनालय के मध्य में निर्मित है भूगर्भ से प्रकटे श्री आदिनाथ भगवान की मूल वेदी। ये मूल नायक आदिनाथ भगवान की वेदी है। मूल नायक आदिनाथ भगवान की एक तो विशेषता जो एकदम साफ दिखती है, आपको कहीं भी पूरे देश में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पे कहीं दाग धब्बे नहीं मिलेंगे। बाहुबली भगवान की प्रतिमा तो हर बहुत जगह दाग धब्बे मिलते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मैंने जहाँ तक ज्ञान है कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं दिखती जिस पे कहीं दाग धब्बे हो। लेकिन इस प्रतिमा पे जो ब्लॉक स्पॉट हैं ये 9 जगह हैं, पूरे गिनती के 9 हैं ये। और इन स्पॉटों की विशेषता ये है कि इस पे अपन मेडिटेशन करें, अच्छा ध्यान लगे किसी का। मैंने भी ध्यान लगाया है, बहुत सारे लोगों ने ध्यान लगाया है। जब भी इस पे ध्यान लगाते हैं तो इसमें से एक ऊर्जा निकलती दिखती है, जैसे बल्बों के चारों तरफ एकदम भावामंडल सा दिखता ऊर्जा, ऐसी पूरी वेदी में इन चिन्हों पे ऊर्जा निकलती दिखती है। दूसरी इस वेदी में एक और विशेषता है, ये जो आगे वाइट कलर की प्रतिमा है ये मुनि सूर्यनाथ भगवान की है, जबकि पूरे देश में अधिकतर 100% तो नहीं लेकिन अधिकतर मुनि सूर्यनाथ भगवान की प्रतिमाएं ब्लैक कलर में मिलती हैं और महावीर भगवान की प्रतिमाएं सफ़ेद कलर में मिलती हैं। लेकिन इधर जो कोने पे महावीर भगवान की प्रतिमा है वो ब्लैक कलर में है, जबकि मुनि सूर्यनाथ भगवान की प्रतिमा वाइट कलर में है। तो इस वेदी में एक ऐसा विशेष आकर्षण है, जो भी यात्री बाहर से जब आता है और वेदी के अंदर प्रवेश करता है तो वो एकदम अपने आप में शांति महसूस करता है। उसको लगता है कि हम बहुत अच्छी और शांत जगह में आ गए हैं। उसके विचार जो उसके दिमाग में उथल पुथल मस्ती थी वो बिल्कुल शांत हो जाती है और बिल्कुल सहज होता है। वो यहाँ बैठता है सामायिक करने तो उसको लगता है कि हम बहुत ही अच्छी ऊर्जा में बैठे हैं। उसका बहुत अच्छा ध्यान लगता है जो भी यहाँ ध्यान लगाता है। मूल वेदी में सभी प्रतिमाओं के दर्शन से अपने आप को तृप्त महसूस किया मैंने। भगवान आदिनाथ की वेदी की दाईं ओर है नेमिनाथ भगवान की वेदी, जिसमें भी अनोखी प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये नेमिनाथ की मूल वेदी है, यहाँ पे भगवान नेमिनाथ विराजमान है। इनकी मूर्ति की विशेषता ये है कि इनके पेट के ऊपर शिवलिंग बना दिखता है जो एकदम स्पष्ट और पेट के बाहर निकला हुआ दिखता है। लेकिन ये हकीकत ये है कि ये दिखता है, इसको आँखों का भ्रम भी नहीं कह सकते क्योंकि ये कैमरे और मोबाइलों पे भी दिखता है और बिल्कुल साफ दिखता है। इसको किसी भी तरफ से किसी भी एंगल से देखो ये दिखता है। लेकिन जब मार्जन करते हैं हाथ आप वहाँ घुमाएंगे, उसके पीछे अंगूठी चलाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं अटकता। ये बिल्कुल सामान्य जैसे प्रतिमाएं होती हैं वैसे ये प्रतिमा है। इस पे जो छेनी से खुदा हुआ ऊदा गया जो है वो तो है, बाकी इसके अलावा जो दिखता है वो कुछ भी नहीं है। ये इसकी विशेषता है। इसके बाजू में ये जो ब्लैक प्रतिमा है वो भी बहुत पुरानी है, उसकी सारी प्रशस्ति और चिन्ह वगैरह सब घिस गए हैं। अब उस पर कुछ भी नहीं दिखता, मामूली सा चिन्ह एक लकीर जैसी दिखती है, वो काय की है ये समझ में नहीं आती। वो प्रतिमा किसी ऐसे विशेष पत्थर से बनी है जो बहुत भारी है, उठाने में उसको बच्चे तो आम तौर पर उठा नहीं पाते,
बड़े लोगों को भी धातु की प्रतिमा उठाने जैसी ताकत उसको उठाने में लगानी पड़ती है, तो ये उसकी विशेषता है। मंदिर जी में 3 वेदियां हैं, आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की। सभी वेदियों में अत्यंत दुर्लभ प्रतिमाओं के दर्शन हैं जो आपको और कहीं करने को नहीं मिलेंगे। इस प्रतिमा की विशेषता है, ये नासाग्र दृष्टि प्रतिमा है। अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं, महाराज जी लोग भी बोलते हैं कि भगवान जब ध्यान में होते हैं तो उनकी नासाग्र दृष्टि होती है। तो प्रतिमाएँ तो सारी ध्यान में बनती हैं, लेकिन नासाग्र दृष्टि कैसी होती है ये कहीं देखने को नहीं मिलता। ध्यानस्थ तो सारी प्रतिमाएँ होती हैं, लेकिन इस प्रतिमा का यदि चेहरा गौर से देखें तो अपने आप में महसूस होता है कि भगवान की निगाह कहाँ पे है। उसके अलावा भगवान का सिर मैं फण के आगे झुका हुआ है। इससे प्रतीत होगा जब भी अपन कोशिश करेंगे नासा की दृष्टि करने की तो अपना सिर धीरे धीरे नीचे झुक जाता है। ऐसी भगवान का सिर मैं फण के आगे को झुका हुआ दिखता है, एकदम साफ। तो ये अपने आप में बहुत ही अनुपम अनोखी प्रतिमा है, जिसके साथ इंद्र भी खड़े हैं चमड़ लिए और भगवान की फण भी झुका हुआ है, सिर भी झुका हुआ है। भगवान की दृष्टि नासा की दृष्टि है। यहाँ प्रतिमाओं को कुछ ऐसा अतिशय है कि मानो जैसे ही आपने सच्चे मन से अर्जी लगाई और सलावा वाले बाबा के दरबार में शीघ्र ही सुनवाई हो गई। व्यापार नहीं चल रहे, सर्विस नहीं लग रही, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं। मैंने कुछ लोगों से लिखवाए भी हैं कि आप अपना कुछ वो लिख के जाओ कि आपको क्या फ़ायदा होगा। तो लोगों ने हमें यहाँ लिख के भी, हमने एक रजिस्टर बना रखा है, लोग उस पर भी लिख के जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास अनेक उदाहरण हैं। एक लड़का हमारे पास आया, उसकी माँ उसके साथ थी, उसको सर्विस नहीं मिल रही थी और हाई क्वालिफाइड था। उसने यहाँ मन्नत मांगी होगी कि मेरी अगर नौकरी लगी तो मैं पहली सर्विस जो भी मुझे तनख्वाह मिलेगी वो मैं बाबा तुम्हें दूंगा। उसकी माँ फिर यहाँ आई जी 2-3 महीने बाद, और उसने कहा जी मेरे लड़के की नौकरी लगी 4,41,000 रुपये महीना ऑस्ट्रेलिया में, और मैं वे 4,41,000 रुपये यहाँ देने आई। हमारी धर्मशाला का निर्माण चल रहा था, वो हमसे कहने लगी जी धर्मशाला में किसी कमरे में मेरा पत्थर लगा दियो और ये लो 4,41। हमने कहा जी कमरे तो हमारे पास पूरे हो गए, एक हॉल है जिसकी कीमत हम लोगों ने 5 लाख रुपये तय की है और हम आपका 4,41 में पत्थर लगा देंगे। उसके बाद वो कहने लगी भाई मैं तो मंदिर का माल है, मैं और भी रुपए दूंगी, मैं 5 ही पूरे कर दूंगी। मंदिर जी में एक प्राचीन तलकक्ष बना हुआ है जिसमें और प्रतिमाएं होने की आशंका है। यह तलकक्ष देव रक्षित है और एक बार महाराज जी को आदिनाथ भगवान की वेदी से तलकक्ष की तरफ देव जाते प्रतीत भी हुए थे। आचार्यों का ऐसा भी अनुमान है कि 5 प्रतिमाएं अभी और भूमि के अंदर हैं मंदिर में। उस पर दीपक जलता है हर समय, ऊपर उसके शिखर बना हुआ है जिससे साफ अनुमान है कि उसके नीचे वेदी है। एक प्रतिमा हीरे जवाहरात की है, 4 प्रतिमा पाषाण की है, 5 प्रतिमा बोरे में मौजूद है। ये बोरा सिर्फ ज्ञान सागर जी ने वादा कर रखा कि मैं इन्हें निकालूंगा। धर्मशाला के बराबर में ही एक जगह खरीद कर उसमें 2 हॉल बनाए, एक नीचे एक ऊपर। उसमें हमारा एक में तो महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाने का मन है, एक में संत निवास बनाया है, एक वाटिका है। वाटिका में 24 तीर्थंकरों के 24 टोंक बने हुए हैं। जो 24 टोंक हैं उनमें वे 24 पेड़ हैं जिनके नीचे भगवान को केवल ज्ञान। बाबा लालबन दास जी का मंदिर है। बाबा लालबन दास यहीं के मेरठ के मूल निवासी थे। वो संत थे और अंधे थे बिल्कुल। उनकी माला टूट गई, वे नियम लेके बैठ गए कि मैं अपनी आंखों से ही इस माला को पिरोऊंगा तो भोजन करूंगा, यहाँ से उठूंगा नहीं, मैं यहीं बैठा रहूँगा। 4-5 दिन तक वे बैठे रहे। उनका माथा नींद में आके वेदी का टकराया और खून निकला और उनकी नेत्र की ज्योति आ गई। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों से उस माला को पिरोया और तब वहाँ से उठे। उनकी स्मृति में यहाँ पे एक विशाल मंदिर बना हुआ है, उनका आदमकद प्रतिमा है। मंदिर जी में यात्रियों के लिए भोजनशाला की भी व्यवस्था है जहाँ पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध है। मैं अंत में सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ जैसी प्रतिमा, यहाँ जैसा अतिशय आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप केवल एक बार आकर देखिए, आपको स्वयं अनुभूति होगी और फिर आप स्वतः ही आते रहेंगे। एक बार दर्शन अवश्य करें।
आपको सलावा आकर वैसा ही आनंद मिलेगा जैसे किसी बड़े तीर्थ पर मिलता है। आप आएं और दर्शन करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जिनेंद्र।